के बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तक क्रांदूत से गुणबोध से दोहा चौपाई प्रस्तुत है। आइए हम सब सुनते हैं। गुण अवगुण के परख कर लाभ हानि को ज्ञान, बिन पारख जग दून दुख लाभ के बदले हाँ। गुण अवगुण समुद संसारा, मोती मूंगा सीप सेवारा, बाज बगुला मूस बिलाऊ, नीर क्षीर जग मेल मिलाऊ। सज्जन हंस दशा गुण ग्राही, दुर्जन दुर्गुण दोष मिठाही। यह संसार विचित्र प्रकारा, बिना विवेक न होय निर्वारा। हान लाभ जानै सब प्राणी, जान बूझ हठ करत गुमानी। कर्माचार विचार नए की, समझ करत कल्याण विवेकी। सुम उदार रंक और राजा, दुखी सुखी भल बुरा समाजा। निर्धन धनी रोगी रोगी, सज्जन दुर्जन त्यागी भोगी। साह चोर न्यायी अन्यायी, ज्ञानी मूढ़ दयाल कसाई। पापी पूर्ण आत्मा दानी, एक समान न कबहु प्राणी। निस दिन बीज वृक्ष नर नारी, खटरित जड़ तत्वादिक चारी। बिगरब बनब जन्म जग मरना, रहें दुभांत सबय जो बरना। चक्र अनाद स्वभाव प्रभाव, एक नेक नहीं समय स्वभाव। ज्ञानी का कर्तव्य है सबको ज्ञान बताए, देख दशा संसार की उबय डूबय नाय। खल खल सीख सिखाए बिगारें, ज्ञानी ज्ञान सुनाए सम्हारे। सूरज संत करत उजियारा, ज्ञानी जागत सोए गंवारा। बरसत मेघ समय अनुसारे, हान लाभ समझे नर नारी। यह दुनिया दुनई है भाई, सीध नहीं कबहु होए पाई। संतो मौन दशा नहीं गहिए, जहाँ तक बने सुधारत रहिए। महापुरुष जग जन्म धराए, सदा सुधार करत उन आए। सुधरे व्यक्ति समाज सुधारे, आप तरे और को तारें। हो जिज्ञास ज्ञान गुण ग्राही, ज्ञान पिटारी खोलो ताही। बकवादी से बात न कीजे, विषधर काह अमीरस दीजे। कपिलख सीत पटे पहिरावें, डारें फार उलट धर खावें। दया दुष्ट जाने नहीं, लोभी दुखी न दीन। हठी सठी संसार में काहुए भला न कीन। तो अपने तन धन से कभी न कोई शुभ कार्य किया, मधुमक्खी जैसे तूने जिंदगी गुजार दिया। इस गुणबोध में सब ज्ञान की बातें बताई गई हैं। जीवन पर्यंत संत को सजग रहना, सावधान रहना, अपने आदत स्वभाव गुण दोषों को ठीक करते रहना है।
तो अपने तन धन से कभी ना कोई शुभ कार्य किया। मनुष्य जीवन भर कमाता है, कभी शुभ कर्म में नहीं लगाता है। जीवन पर्यंत कमाते कमाते मधुमक्खी जैसे फूलों से रस चुन चुन कर छत्ते में भरती है मधुमक्खी, लेकिन एक दिन क्या होता है, जब छत्ता तैयार हो जाता है, मध कड़वा आता, मधुमक्खी से रस निकाल करके ले चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन को कमाता रहता है, धर्म दान भक्ति भजन कुछ करता नहीं है, कल्याण का काम करता नहीं है, और ऐसे ही जीवन चला जाता है उसका। इसी प्रकार का 10 हिस्सा कमाएं तो 1 हिस्सा दान धर्म में लगाएं, परहित में लगाएं, लोग सेवा में लगाएं। जो दुखी हैं, दीन हैं, निर्बल हैं, उन सब की मदद करें, उन सबको भी अपने जैसा बनाने के लिए भरसक प्रयास करें। तो उसी के ऊपर गुरुदेव जी का एक बहुत बढ़िया भजन है, आइए हम सब सुनते हैं। तेरा जन्म गया बेकार रे, तेरा जन्म गया बेकार, तूने किया नहीं कुछ उपकार रे, तेरा जन्म गया बेकार। हो तूने किया नहीं कुछ उपकार रे, तेरा जन्म गया बेकार। पशु पक्षी भी पर उपकारी, लाभ उठा रही दुनिया सारी। मानुष हो करके भी प्यारे, मानुष हो करके भी तूने कुछ ना किया विचार रे, तेरा जन्म गया बेकार रे, तेरा जन्म गया बेकार। धरती पर जितने पशु पक्षी हैं सभी हितकारी, हमारे जीवन में उनसे हम लाभ ले रहे हैं। और हम मानुष कहते, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस न का। हे मनुष्य, तुम्हारे गुण ही सबसे बड़े हैं, महान हैं, इसलिए अपन गुणवान बनना है जीवन में। और इसलिए तुम्हारा शरीर किसी भी काम का नहीं, कोई अंग ना, पशु पक्षी तो अंग काम में याद है, टट्टी से हड्डी तक, मांस से हर चीज़ काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी भी काम में आने वाला नहीं। हाँ, धन को पा करे धर्म किया ना, तन से भी शुभ कर्म किया ना। धन को पा करे, धन को मनुष्य कमाता है, खाता है, लेकिन धर्म कार्य नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, ऐसे ही जीवन गंवा देता है। धन को पा करे धर्म किया ना, तन से भी शुभ कर्म किया ना। हाँ, मर जाने के बाद तेरे क्या गुण गाए संसार रे, तेरा जन्म गया बेकार रे, तेरा जन्म गया बेकार। हाँ, शीश झुका नहीं संत चरण में, कान दिया न कभी ज्ञान सुनन में। शीश झुका नहीं संत चरण में, ज्ञान दिया न कभी, कान दिया न कभी ज्ञान सुनन में। हाथ उठे ना दान करने में, नहीं सेवा सत्कार रे, तेरा जन्म गया बेकार। अगर शीश सदगुरु भगवान के चरणों में, संतों के सानिध्य में जाकर झुकता नहीं, अहंकारी बने हम बने बैठे रहते हैं,
और कानों से अपने संतों के वाणी वचन को नहीं सुनते हैं, सुनते भी हैं तो इस कान सुनते उस कान से उड़ा देते हैं, और दान पुण्य धर्म नहीं करते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते हैं, ऐसे ही जीवन गंवा देते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में सेवा उन्नत का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अपमानित सेवक पद पाना क्या जाने। इसलिए जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। कहते हैं जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाए, सब द्वितीय की चंद्रमा को सब लोग शीश झुकाते हैं, इसी प्रकार द्वितीय चंद्रमा देखो सबका विनयी बन जाता है, इष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम भी अपने अंदर वो अहम भाव त्याग करके विनयी बनना है जीवन में, तभी वो जीवन विचार आ पाएंगे। इसीलिए जीवन में कोई ना कोई हमारे अंदर में साधना हो, भजन भक्ति हो, त्याग हो। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं त्याग तपस्या योग न युक्ति, कैसे तेरी होगी रे मुक्ति। त्याग तपस्या योग न युक्ति, कैसे तेरी होगी रे मुक्ति। ओ पगले पिंजड़े के पंछी, किया न गुरु से प्यार रे, तेरा जन्म गया बेकार रे, तेरा जन्म गया बेकार। इसलिए जीवन त्याग करना है और जीवन में योग साधना करना है, भजन भक्ति करना है, तभी जीवन में जीते जी अपने दोषों को ठीक करना है, आदत स्वभाव को ठीक करना है, खान पान को ठीक करना है, तभी जीवन मुक्ति पा सकोगे। इसलिए ओ पगले पिंजड़े के पंछी, गुरु से प्यार करो, गुरु के शरण में रह करके, उसके शरण में रहकर कल्याण है, जीवन का उद्धार है। इसलिए जीवन को ऐसे नहीं बिता देना है खाते पीते भोगते पशु पक्षी की तरह। इसलिए हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा काम करें, जीवन में खाना है पीना है और त्याग तप से रहना है। जीवन में घर में रहो, घर गृहस्थी में रहना है तो वहाँ भी संयम नियम से रहना। संयम से नहीं रहोगे तो आए दिन परेशान रहोगे, खुद परेशान रहोगे, परिवार परेशान रहेगा। इसलिए जीवन में संयम नियम बनाकर हर जगह रखना है। इसलिए बिना संयम के जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में भोग वृत्ति को त्याग करके त्याग वृत्ति जीवन में लाना है। सब काम नियम से हो, तब जीवन में उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो जो गुरु वचन भजन मन लाते, जीते जी भव से तर जाते। जो गुरु वचन भजन मन लाते, जीते जी भव से तर जाते। इसलिए विषयों से मन को हटा करके साधना में भजन भक्ति में लगाना है मन को, तभी संसार से बेड़ा पार हो सकता है। हाँ, जो गुरु वचन भजन मन लाते, जीते जी भव से तर जाते। पर तू लोभ मोह में पड़ी के, अर करनी लिया बिगाड़ रे, तेरा जन्म गया बेकार। इसलिए लोभ जहाँ होता है तो लोभ पाप का बाप। इसलिए जिसके अंदर लोभ अधिक आ जाता है तो ऐसे ऐसे काम कर डालता है, अनित काम पाप कर्म करता है, जिससे आए दिन पापों की गठरी लाता जीवन चला जाता है। इसलिए जीवन में अधिक लोभी नहीं बनना, ईमानदारी पूर्वक धन कमाना है, दान धर्म करना है, पुण्य करना है, तभी हमारा कल्याण उद्धार है। बोले सतगुरुदेव की जय हो।